हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की सेकेंड एक्सरसाइज। ओके, इससे पहले प्रीवियस एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर दी गई हैं जो कि इसी प्लेलिस्ट में और इसके अलावा प्लेलिस्ट में अदर सब्जेक्ट के साथ सब कुछ अवेलेबल है। और ये हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसा कि प्रॉमिस किया गया था 45 डेज में हम लोग कोर्स को कंप्लीट करेंगे। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका 45 डेज में। आप लोग को सिर्फ इतना काम करना है कि हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। क्या दे रखा है? इंट्रोडक्शन टू फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस चुके हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट जो दे रखा है उसको वापस से नंबर्स बनाना। यानी अगर हमने कहा 2 into 3, इसको मल्टीप्लाई करके हमने 6 दे दिया, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो दे रखा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट दे रखा है उसको वापस से नंबर बनाना, इसी को बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। या इसी तरह अगर हमने लिख दिया x इंटू एक्स प्लस 1 या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और दोबारा से इसको एक्स स्क्वायर कॉमन लेके एक्स प्लस 1 बनाना, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। यानी जो चीज, जो दो नंबर या कोई दो पॉलिनोमियल जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो उनका प्रोडक्ट आ रहा है, उसको वापस से सेम चीज बनाना जो पहले था, यानी क्वेश्चन बनाना, उसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उनको अलग अलग करके लिखना। क्लियर है? उनको प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट करने से पहले जो वो जिस फॉर्म में थे उसी फॉर्म में उसको लिखना, इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने का ये है कि अलग अलग तरीके होते हैं, थोड़ा सा आसान होता है, कोई डिफिकल्ट होता है ना। देखो, किसी चीज को मल्टीप्लाई करना आसान होता है कि नहीं होता? सपोज करो हमने क्या किया, x प्लस 1 लिख दिया, आगे x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7 इस तरह से लिख दिया। हमने कहा इसको मल्टीप्लाई करो, तुम कर दोगे, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम कहें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है, हमने कहा अगर उसको प्रोडक्ट, उसका फैक्टराइजेशन करो, यानी जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका फैक्टराइजेशन करो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए। समझ गए? क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान है, फैक्टराइजेशन करना थोड़ा आसान डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसीलिए इसके लिए अलग अलग प्रोसेस दे रखी है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? फैक्टराइजेशन समझ में आ गया कि नहीं है? क्या होता है फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट का उल्टा होता है। जो हमने आंसर निकाला है प्रोडक्ट करके, उसी को वापस से क्वेश्चन बनाना हमारा क्या है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या देगा? चलो, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन। अब मान लो कि अच्छा, टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन का मतलब ये नहीं कि टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन कोई अलग अलग तरीके। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है, टाइप का मतलब ये है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे होते हैं। जैसे कुछ अगर तुमको दे दिया, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, हमने कहा इसका फैक्टराइजेशन करो। तुमने कहा सर देखिए सिर्फ एक्स कॉमन हो रहा है, एक्स प्लस वाई, हो गया, खत्म काम, है ना। इसको हमने कह दिया फैक्टराइज हो गया, ठीक है। तो जो फैक्टराइजेशन करना होता है क्वेश्चन का, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक दे रखा है, लीनियर दे रखा है, क्यूबिक दे रखा है, बाई क्वाड्रेटिक दे, क्या दे रखा है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात इतनी सी? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। तो अब देखो, सपोज करो अच्छा, ये जो फैक्टराइजेशन सब तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कि इनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? पढ़ा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो करना स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो सबसे पहले उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्या है, फैक्टराइजेशन करने का तरीका। जिसको नहीं आता है क्लास 9 में, जिसको कोई डाउट था तो अभी देख लो। ऋषु ध्यान से देख लो, क्लास 9 में अगर दिक्कत थी तो, ठीक है। नुसरत दिक्कत थी, देख लो। क्या करेंगे सबसे पहला टाइप क्या है? सबसे पहला टाइप ये है जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होगा, तब हम क्या देखेंगे? दो चीज देखेंगे। क्या देखेंगे? यहां पे नंबर क्या है, यहां पे सिंबल क्या है, और यहां पे नंबर क्या है। ये तीन चीज देखेंगे, ठीक है। क्या क्या देखेंगे? जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, ये उस टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या देखेंगे? यहां पे नंबर क्या है, यहां पे सिंबल क्या है, यहां पे नंबर क्या है, ठीक है। तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, इसको मल्टीप्लाई करने पे
6 आए और ऐड करने पे 7 आए, ऐड करने पे 7 आए, तो क्या होगा 6 + 1 7, 6 × 1 6, ठीक है। तो x + 7 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो x² + 6x + x + 6, ठीक। तो x कॉमन लिया, x + 6 + 1 कॉमन लिया, x + 6, ठीक है। तो x + 6 पूरे में से कॉमन ले लिया और ये बचा x + 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ था नहीं कॉमन, तो +1 कॉमन ले लिया, ये होगा फैक्टराइजेशन, है ना। अब इनको वापस से मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी तरह से अगर हम तुमसे ये कहें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये है, तो क्या चाहिए, x² - 6x + 9, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 9 आए, मल्टीप्लाई करने पे 9 आए, ऐड करने पे 6 आए, ऐड करने पे हाँ 3 3, एकदम सही बात, ठीक है। तो x² - 3 + 3x + 9, तो x² - 3x - 3x + 9। अच्छा ये सब आसान है, बहुत ज्यादा बोरिंग हो लगता है करना, तुम लोग पढ़ चुके हो ये सब। -3 कॉमन लिया, x - 3, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस था, हमको लाना माइनस है, सेम चीज लाना होता है ना। तो x - 3 सब लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये देखो x - 3 का होल स्क्वायर बन गया, है ना, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जब x² के साथ भी कुछ गिवन हो। सपोज करो x² के साथ गिवन, जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या है, 2x² + 5x + 2, x² के साथ जो भी क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं, तुम लोग सब लोग इसको घर पे ट्राई करोगे, कमेंट करोगे, बताओगे क्या है आंसर, ठीक है। समझ गए सर, क्या करना है अभी। अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, जब x² के साथ कुछ लिखा हो, जब x² के साथ कुछ लिखा हो, तो हम क्या 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 करेंगे हम, हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 4। अब हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, ऐड करने पे 5 आए, है ना, ऐसा नंबर क्या होगा, 4 × 1 4, 4 + 1 5, ठीक है। तो 2x² + 5 की जगह 4 + 1 x + 2, 2x² + 4x + x + 2, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 2x कॉमन लिया, x + 2 आ गया, यहाँ पे देखो +1 कॉमन, कुछ कॉमन नहीं हो रहा, x + 2 आ गया, देख रहे ना समझ में तुरंत पूछ लेना 2x + 1, ठीक है। अब ये होगा फैक्टराइजेशन, क्या किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद है सब लोगों ने इसको क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है, क्लियर है। ऋषि समझ में आ रहा है बेटा, नुज़ात, दानिश, यासिर, ठीक। चलो सपोज करो कोई क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, ठीक है, 5x² - 17x + 6, ठीक है, ठीक है। ऐसा नंबर सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, एग्जैक्टली कितना आया 30। तो अब ऐसा नंबर चाहिए इसको मल्टीप्लाई करने 30, ऐड करने पे 17, कितना होगा 15 + 2 15 × 2, ठीक है। तो 5x² - 15 + 2x + 6, तो 5x² - 15x - 2x + 6, ठीक। तो क्या कॉमन हुआ, 5x कॉमन हुआ, x - 3, देखो माइनस का 2 कॉमन हो गया, x - 3, x - 3 पूरे में से कॉमन हुआ, ये हो गया 5x - 2, क्लियर है, क्या किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अभी तक हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे थे, ठीक है, क्लास 10th में हम लोग अभी सही से एंटर नहीं हुए, क्लियर। चले आगे, चलो चलो अब आता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, वो वैल्यूज जो किसी पॉलिनोमियल में इंसर्ट करो और आंसर क्या है 0 आए, इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्लियर है।
क्या कहा, वो वैल्यूज जो किसी भी नंबर किसी भी पॉलिनोमियल में इंसर्ट करो और आंसर क्या है 0 आए तो बोलते हैं वो उसका 0 है। क्लियर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बाकायदा बहुत डिटेल में पढ़ा था कि सॉल्यूशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है ना, बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अगर नहीं देखा है तो फिर से देखो वो लेक्चर। ठीक, तो अब बात करते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब बात करते हैं निकालते कैसे हैं। अच्छा, पहले लेक्चर में भी हमने थोड़ा बहुत इसका हिंट देखा था, निकालते कैसे हैं। सपोज करो दे रखा है 3x माइनस 4, हमने कहा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, इसका जीरो निकालो। तो सिंपल सी बात है, इसके इक्वल में जीरो रख दो, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, यानी 4/3 इसका एक जीरो होगा। यानी इस इक्वेशन में अगर 4/3 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। तो अगर किसी भी इक्वेशन का जीरो निकालना है तो तुम उस इक्वेशन के इक्वल में जीरो रख दो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगी तो बहुत आसानी से निकल आएगी, क्वाड्रेटिक होगी तो पहले उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा फिर जीरो निकलेगा। क्लियर है, समझ गए। जीरो निकालने का तरीका क्या होता है, अगर लीनियर होगी तो देखो कितनी आसानी से निकल गई, इक्वल टू जीरो रखा, इधर उधर करो निकल आएगा। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक होगी तो सबसे पहला काम क्या है, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा फिर जीरो निकलेगा। क्लियर, क्या किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो सपोज करो ये वाला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ठीक है, मान लो इसके जीरोज निकालने तो सबसे पहले इक्वल टू जीरो लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम क्योंकि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में डायरेक्ट निकलेगा नहीं। सबसे पहला काम क्या है, इसका फैक्टराइजेशन करना। क्लियर है, करा जाए फैक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4√3 इंटू √3 कितना आया 12। तो ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 12 और ऐड करने पे 8 आए, क्या होगा, हाँ ठीक है, 6 इंटू 2 12, 6 प्लस 2 8। ठीक है, तो √3x² माइनस 6 प्लस 2 x प्लस 4√3। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, चलो √3x² माइनस 6x प्लस माइनस होगा ना यहाँ, माइनस 2x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है, सबको अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, तो बहुत ध्यान से समझो कि क्या कॉमन लेते हैं, क्यों कॉमन लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से, क्लियर है। ठीक है, क्या दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है कि सर यहाँ समझ में नहीं आता क्या कॉमन लें। ठीक है, और हमको कॉमन भी ऐसा लेना है कि यहाँ जो बचे वही सेम चीज यहाँ बचना चाहिए। तो हम मतलब ये मेरा तरीका है, हम ये नहीं, हमको पता है कि जो है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो हमको सबसे सही लगता है बच्चों को समझाने में वो ये है कि सबसे पहले काम क्या करो, यहाँ से कॉमन लिया करो। सबसे पहले क्या काम करो, यहाँ से कॉमन लो। ठीक है, ठीक, तो हम क्या करें, देखो यहाँ माइनस है तो हमको यहाँ भी माइनस ही लाना है। ठीक, तो जो भी कॉमन लेंगे माइनस का कॉमन लेंगे। क्लियर है ना, माइनस का कॉमन। अब देखो क्या मैक्सिमम इन दोनों में से सबसे ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हो, ओनली 2। तो माइनस का 2 कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। ठीक, अब बताओ तुम यहां पे ऐसा क्या कॉमन लोगे कि x माइनस 2√3। अब ध्यान से देखो, यहां पे √3x² है ना, √3x², बचाना क्या है, सिर्फ x। √3x² है, बचाना क्या है, सिर्फ x। तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, √3x कॉमन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो √3x हमने कॉमन ले लिया। अब हमको पता है क्वेश्चन इस हिसाब से सेट होता है कि वो बनेगा वही, तो लिख दो यहाँ पे x माइनस 2√3। और अगर नहीं तुमको लॉजिक भी समझना है तो देख लो, तुम √3x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचा 6x। अब ध्यान से देखो, 6x में से अगर तुम √3x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √3 लिख सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और इसी को 2 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो बेटा देख लो, 2√3 कॉमन ले लिया तो बचा, √3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2√3 बचा कि नहीं बचा 6x में से, है ना। समझ में आ रही बात, समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा,
बेटा देखो ना सर में पूछ लिया करो रिशु, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या कहा है बेटा, ये देखो 6x है, ठीक है, इसमें से जब तुमने √3x कॉमन लिया, ठीक, तो 6 को क्या हम 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 को क्या हम 2 × √3 लिख सकते हैं कि नहीं, देखो x और है ना, लिख सकते हैं कि नहीं। तुमने क्या कॉमन लिया, √3x, कितना कॉमन ले लिया, इतना कॉमन ले लिया कि नहीं ले लिया, तो बचा क्या 2√3 बचा। समझ गए, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब देखो x माइनस 2√3 कॉमन ले लिया पूरा, ठीक है, अब आया √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जब भाई अब आ गया फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, अब ये फैक्टराइजेशन हो, अभी जीरोस नहीं निकले हैं, ठीक है, अब जीरोस निकलेंगे, क्या होगा। अब देखो कोई दो नंबर का, अगर दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट अगर 0 है तो क्या है होगा, इसका मतलब या तो ये 0 या तो ये 0 या तो दोनों 0, यही तो होगा। कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब या तो दोनों 0 हो या तो उनमें से एक कोई 0 है ना। तो हमने क्या माना कि जो है ये भी 0 ये भी 0, तो हमने लिखा x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 एंड √3 √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना है 2√3 और x इज इक्वल टू 2/√3, ठीक। तो ये दो 0 हैं, अगर इसको इसमें पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। कोई डाउट, समझ में आ गई बात, सबको सबको क्लियर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट, रूट वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और हाई स्कूल में रूट वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतने आसान क्लास 9th वाले नहीं पूछे जाते हैं, पहले बता दिया है। फैक्टराइजेशन के लिए अगर क्वेश्चन आएगा हाई स्कूल में तो रूट वाला ही आएगा, समझ गए। तो ये चक्कर में न रहना कि जो है आसान दे देगा तुमको, क्लियर। 2√3 क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक निकल रहने दो, ये नहीं दिख रहा है, ज्यादा क्रिएटिविटी हानिकारक है। 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। 0 मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जीरो निकाल रहे हैं ना। तो सबसे पहला काम इन दोनों को मल्टीप्लाई, कितना होगा 2 × √3 × √3 3 यानी 6 है ना। 2√3 × √3 मतलब 2√3 × √3 मतलब 2 × 3 3 मतलब 6, ठीक। ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 6 है, ऐड करने पे 5 है, कितना क्या 2 और 3। अभिषेक आजकल आंसर बड़ा गजब दे रहा है ना, ठीक है। सब सो रहे हैं तुम लोग, अभिषेक ही आजकल सही जवाब दे रहा है, सब बाकी तो शिवा भी गायब, आर्यन तो बैग ही नहीं उतरा अभी तक। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 2√3x² समझ में आ रहा ना, 3x माइनस 2x प्लस √3, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक। तो अब यहां से देखो फिर से वही काम, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस लाना है, ठीक है। तो क्या कॉमन लेना है, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, -1 कॉमन ले लिया, कितना होगा 2x माइनस √3, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, चलो ठीक। अब देखो हमको लाना क्या है, बहुत ध्यान देखो, 2x चाहिए हमको, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 2x चाहिए, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लें इसमें से जरा बताओ, √3x कॉमन ले लेंगे, है ना, √3x, तो यहाँ बचेगा 2x, ठीक। अच्छा अब क्वेश्चन इस हिसाब से सेट है कि यहाँ अपने आप √3 बचेगा, ठीक। लेकिन अगर नहीं यकीन है तो करके देख लो तुम। अब अगर तुमने, अब ध्यान से देखो, ठीक है, देखो ध्यान देखो, 2 क्या लिया, √3x कॉमन लिया, यहाँ बचा 2 यहाँ बचा x। अब देखो 3x था, 3x को हम √3 × √3 × x लिख सकते हैं, तो √3x कॉमन ले लिया, √3 बचा, ठीक है। अब क्या किया 2x माइनस √3 और √3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक बार इसके इक्वल टू 0 रखो, एक बार इसके इक्वल टू 0 रखो, आंसर निकाल लो क्या आएगा, x इक्वल टू √3/2 1/√3 आ गया। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, तुम लोग को कोई दिक्कत, उम्मीद नहीं होगी। चले आगे बढ़े बच्चा लोग, चलो कहाँ चले बे
चलो अब बात करते हैं, चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं है। तो चेक करने का क्या तरीका है, उसमें पुट करो, आंसर 0 आ जाए तो 0 है, ना आए तो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सपोज को हमने लिखा 2x - 3, पुट चेक करो कि x = 1 इसका 0 है या नहीं है। तो तुम क्या करोगे, x इसमें ये मान लिया हमने कहा px है ना, तो हमने p1 निकाल लिया कितना आया 2 - 3 -1 आया, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये इसका एक 0 नहीं है। क्लियर, समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है बात भाई? अगर तुमको चेक करना है कोई किसी का 0 है या नहीं है, सिंपली वो वैल्यू उसमें पुट करो, वो वैल्यू उसमें पुट करो, और अगर आंसर में 0 आ गया तो वो उसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां पे जो सबसे बड़ा सवाल होता है, जो तुम लोग गलती कर रहे थे कल भी, ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या देखा, चेक इफ ये इसके 0 है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, मान लो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 9x - 10, ठीक है, मान लिया इसको px है, क्या मान लिया हमने, px है। ठीक, तो p की वैल्यू -1 रखा हमने, कितना होगा, -1 का स्क्वायर + 9 × -1 - 10, कितना आ गए 1 -9 - 10, कितना है, 0 आ रहा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो मतलब -1 इसका एक 0 नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरह एक बार ये वैल्यू रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, तो जो वैल्यू 0 आ जाए आंसर में वो 0 है, ना आए तो नहीं है। अब सपोज करो कि तुमने कोई वैल्यू, कोई क्वेश्चन दिया किया, ठीक है, कोई क्वेश्चन दे रखा था, गिवन था, ठीक है, और उसने भी 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, और पहले 2 ऑप्शन में ही उसने जीरोस आ गए। सपोज करो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गिवन है ना, x² - 6x - 16, सपोज करो कि -1 तुमने पुट किया इसमें, है ना, आंसर आ गया 0, तो यानी -1 इसका एक 0 है। ठीक है, फिर तुमने +1 पुट किया, फिर से आंसर आ गया 0, तो यानी +1 भी इसका एक 0 है। ठीक, क्या आगे के चेक करोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2, क्यूबिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 3, है ना, लीनियर में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 1। मान लो हमने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दे रखी होती x + 1, ठीक है, हमने, हाँ सपोज कर लो, ठीक है, यही ये क्वेश्चन समझ लो, सपोज कर लो यही एक क्वेश्चन है, और इसमें एक ऑप्शन हमने दे दिया कि एक और ऑप्शन है 5th वाला x + 1, हमने कहा चेक करो कौन इसका 0 है। ठीक है, सपोज करो हम क्वेश्चन नंबर 5th कर रहे हैं, ठीक है, px = x + 1, ठीक है, तो क्या p - 1 पुट किया, -1 + 1 कितना आ गया, 0 आ गया, यानी इसका -1 एक 0 है। क्या आगे चेक करने की जरूरत है? नहीं, क्यों? क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 सिर्फ 1 ही होता है, एक से ज्यादा होते ही नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? क्या किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, तो इस तरह से बकायदा वेरीफाई करना, और अगर जीरोस आ रहे हैं तो यस, वरना नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दे रखा, इफ -4 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। क्या कहा कि कोई पॉलिनोमियल दे रखा है px, कितना 5x² - 4x + b - 4, ठीक है, ये दे रखा है। क्या कहा है, -4 एक इसका 0 है, तो b की वैल्यू निकालो, तो यानी गिवन क्या है तुमको, क्या गिवन है, p - 4 = 0 गिवन है ना, p - 4 = 0 गिवन है, तो रख दो इसमें, -4 = 5 × -4, आंसर निकालो फटाफट।
कितना हो जाएगा बेटा, प्लस बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b इज इक्वल टू आ गया, हाँ 92 आएगा। हाँ माइनस का कितना, माइनस का 92 प्लस का 92, माइनस का 92 आएगा ना। हाँ ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। चलो मतलब अगर उसने जीरो पहले बता दिया जीरो है तो इसका मतलब ये है कि वो गिवन है। ठीक, क्या कहा, 2/3 एंड -3, 2/3 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या दे रखा है, px मान लो कोई पॉलिनोमियल है, mx² + 7x + n। ठीक है, इसके दो जीरोस दे रखे हैं, यानी p 2/3 इज इक्वल टू 0 गिवन है एंड p -3 इज इक्वल टू 0 गिवन है ना। तो क्या किया हमने, p 2/3 इज इक्वल टू m इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4m अपॉन 9 प्लस 14 अपॉन 3 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो ये एलसीएम ले लिया तो 14m प्लस कितना होगा 42 प्लस 9n इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये तुम्हारी इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 14m प्लस 9n इज इक्वल टू माइनस का 42। एक इक्वेशन ये बन गई, है ना, बन गई। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी, इसको दूसरे कलर से। ठीक, दूसरी इक्वेशन जब p इज इक्वल टू -3 रखेंगे, ठीक, क्या रखेंगे, p इज इक्वल टू -3, तो p -3 कितना आएगा, m -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस n कितना हो जाएगा, 9m -21, है ना, 21 प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 9m प्लस n इज इक्वल टू 21। क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन नंबर, क्या बेटा, कहाँ पे, ये, हाँ 4 होगा बेटा, 9 4m होगा ना, 2, हाँ 4 होगा, 4m होगा, हाँ ठीक है, ठीक है, तो 4m अपॉन 9, हाँ ठीक है 4m। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, इसको सॉल्व करना तुम लोगों को आता है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वैसे भी लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना सीखेंगे। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से n की वैल्यू निकाला, 21 माइनस 9m होगा, उठा के यहाँ पुट कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये 4m प्लस 42 प्लस 9, n की वैल्यू कितनी है, 21 माइनस 9m। आंसर निकालो फटाफट इसका। ठीक है, कितना आएगा सब लोग, ठीक, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4m प्लस 42 और ठीक है माइनस 81m। ठीक, तो इसको उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 231 इज इक्वल टू, बेटा 231 होगा ना, और 81 में से 4 गया, कितना गया, बचा 77m। तो m इज इक्वल टू 231 अपॉन 77। अच्छा हाँ 11 7 ठीक तो है, हाँ हाँ तो गया 3, सही तो आ रहे, तुम डिवाइड नहीं करते यार आगे। m इज इक्वल टू 3 आ गया, दानिश इतनी स्लो बोल रहे हैं कि पूछो नहीं। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 3 आ गया, m की वैल्यू 3 रख दो इसमें, है ना, इसमें रख दिया। अगर इसमें हम n की वैल्यू 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 21, हाँ 21 माइनस 9 इंटू 3 कितना आएगा, माइनस का 6 आ गया। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना वैसे भी हम लोग आगे सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चला जाए आगे। आगे का मतलब ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहीं और नहीं। हाँ, क्या दे रखा है,
देखो बेटा हो गया, ठीक है, हो गया ना आंसर। इफ x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर। अच्छा हाँ देखो, अब इस तरह से भी क्वेश्चन दे रखा होता है बेटा, हर तरह के क्वेश्चन इसमें पड़े हुए हैं और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक, अब जरूरी नहीं कि दे दे तुमको कि x, जरूरी नहीं दे दे कि -1, सपोज करो उसने तुमको ये नहीं दिया, उसने क्या कहा तुमको, उसने कहा, उसने तुमको दिया, देते हैं ना -2 इसका एक 0 है, ठीक है, क्या देता है, -2 इसका एक 0 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फलाना नामा का, ठीक है, या कह दें कि -2 बताओ इसका 0 है या नहीं है, तो तुम इसमें पुट करते हो फिर निकालते हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस तरह से दे, हो सकता है दे दे तुमको इस तरह से ना देके बल्कि दे दे x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है ना, समझ गए, क्या दे दे, इसका एक फैक्टर है। सपोज करो उसने क्या कहा, x प्लस m इसका एक फैक्टर है, क्या मतलब है, इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -m इसका एक 0 है, समझ गए, बात एक ही है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 बनाए, ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि इसके बराबर इसको 0 पुट करो और आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लास 9 में पढ़ा है सब लोगों ने, इस पे डिटेल में अगर हम गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल हमारे सिलेबस में है नहीं। तो हम सिर्फ मुद्दे के बाद इतना करेंगे कि अगर क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है कि x प्लस 1 किसी इक्वेशन का फैक्टर है, इसका मतलब उसने कहा है कि x इज इक्वल टू -1 इसका एक 0 है, बात एक ही है, ठीक है, समझ गए, जो सिंबल इसको इक्वल टू 0 समझना और जो सिंबल दे रखा है अपोजिट कर देना, है ना, या इस तरह उसने कह दिया x प्लस 2/3 इसका एक 0 है, तो मतलब x प्लस 2/3 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -2/3 इसका एक 0 है, समझ गए, ये फैक्टर है तो ये इसका 0 है, समझ गए, मतलब जरूरी नहीं है कि उसको डायरेक्ट 0 बोल के दे, हो सकता है फैक्टर बोल के भी दे सकता है, डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 9 का है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से क्लियर है। तो इसने क्या कहा, x प्लस m इसका एक फैक्टर है ना, इसका एक फैक्टर है, यानी ये क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू -m इसका एक 0 है, इस इक्वेशन का 0 है, ठीक है, तो क्या है, 2x² प्लस 2mx प्लस 5x प्लस 10, ये अगर मान लो px है ना, तो इन्होंने क्या कह दिया है, p माइनस m क्या है, 0 होगा, है ना, तो पुट कर लेते हैं p माइनस m, निकालो फटाफट सब लोग आंसर इसका, चलो ठीक ठीक ठीक, रुक जाओ, 2 इंटू m इंटू माइनस m, बेटा बातें ना करो, ठीक है, -m प्लस 10, 2 मिनट में भूल जाते हो कि क्लास में हो, हद खत्म कर दो एकदम, सब्जी मंडी मछली मंडी की तरह हरकतें करने लग जाते हैं, ठीक है, अब इसको देखो, 2m² -2m² और -5m प्लस 10 ये इक्वल टू 0 है ना, ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, -10 अपॉन -5 यानी 2 आ गया, है ना, आसान था क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो था नहीं, है ना, समझ में आ गई बात, चला गया पक्का, हाँ। चलो, इफ zeros of the quadratic polynomial are given then how to find polynomial। अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गलती करते हो तुम लोग, ये गलती कोई नहीं करेगा, पहले बता दिया, ठीक है, चलो अब ध्यान देना, समझ गए क्या, मान अभी तक क्या कर रहे थे, जीरोस निकाल रहे थे, ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे, जीरोस निकाल रहे थे, ठीक है, अब अगर जीरोस गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा हो, क्या पूछा हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा हो, ठीक है, यानी सपोज करो एक 0 गिवन है अल्फा, एक 0 गिवन है बीटा, ठीक है, और तुमसे पूछा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ,
ठीक है, क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मान लो अल्फा गिवन है 2, बीटा गिवन है 3, तो क्या करोगे, 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करोगे, अल्फा बीटा निकालोगे जीरोस, तो आंसर 2 और 3 आएंगे। ठीक है, ये है जब अल्फा और बीटा अलग अलग गिवन है। क्वेश्चन में समझना जरूर बेटा, फिर से बता रहे हैं, क्वेश्चन में समझना जरूर कि अल्फा और बीटा अलग से गिवन है या अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दोनों गिवन है। मतलब एक बार ये है कि उसने खाना पका के दे देगा तुमको, तुम्हारा काम क्या है, खाना। ठीक है, और एक बार ऐसा है कि वो चम्मच से तुम्हारे मुंह में डाल देगा, तुमको मुंह खाली चलाना है ऐसे ऐसे करके, है ना, जैसे भैंसी पकड़ाती है ना, वैसे खाली मुंह चलाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अभी क्या है, खाना पका के दे दिया है, ठीक है, सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, खा लेना। ठीक, अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, फॉर्मूला रखो, काम खत्म। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर अल्फा हमने कहा, अगर सपोज को ये ना होता, हमने कहा दिया अल्फा थोड़ा सा हार्ड दे दिया होता, सपोज करो, देख लो, मान लो हमने कहा कि अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 3/2, एक्स प्लस 1/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर माइनस कितना हुआ, 4/2 एक्स प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, 2 2 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल 0। एलसीएम ले लो इसका, है ना, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, 4x, 0 उधर भेज दो, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। खत्म काम। ठीक है, खाली जोड़ा, आंसर निकाला, मल्टीप्लाई क्या जोड़ दे, हो गया, खत्म। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अब अगर सपोज करो कि उसने खाना तुम्हारे मुंह तक पहुंचा दिया, ठीक है, मतलब उसने क्या दे दिया तुमको, अल्फा प्लस बीटा पहले से ऐड करके दे दिया, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करके भी दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ मुंह चलाना है। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा उसने क्या किया, दे दिया 1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया उसने 1/4। क्या करना है, सिर्फ रखो, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ठीक, हाँ 4x हो जाएगा ना, ठीक, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। खत्म काम, है आसान। यहाँ पे उसने क्या किया, एकदम बाकायदा पका के मुंह तक पहुंचा दिया, सिर्फ तुम्हारा काम है खाना खाना। ठीक है, समझ में आएगा? किसी कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात ना? चलो, क्या दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल यूजिंग। अब बात करते हैं, अगर तुमसे अभी तक सम गिवन होता था, पॉलिनोमियल पूछ रहा होता था, अब अगर पॉलिनोमियल गिवन है और डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट पूछ ले, समझ गए क्या, है ना। अभी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल गिवन था, ठीक है, पॉलिनोमियल गिवन था, तुम उनका अलग अलग रूट्स निकालते थे, दोनों रूट्स अलग अलग निकालते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर पॉलिनोमियल गिवन है और तुमसे कह दे कि रूट्स का सम निकालो और रूट्स का प्रोडक्ट निकालो, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, अलग अलग रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। सपोज करो, मान लो दे दिया हमने, मान लो हमने कहा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, सपोज करो ये है। ठीक है, हमने कहा सम ऑफ द रूट्स निकालो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। क्या कहा हमने, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो। एक तरीका ये, इसका फैक्टराइजेशन करो, है ना, इसका फैक्टराइजेशन करो, फिर दोनों रूट्स को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा निकल आएगा, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू
बीटा निकल आएगा, खत्म काम। लेकिन उसने कह दिया है कि फार्मूले का यूज करके बताओ। कैसे निकालो? फार्मूले का यूज करके निकालो, फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अलग अलग रूट्स पूछा ही नहीं। उसने क्या कहा है? सम डायरेक्ट बता दो और प्रोडक्ट डायरेक्ट बता दो। ठीक है, अलग अलग उसने नहीं पूछा। समझ में बात? तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। क्या होता है अल्फा ए बी सी? क्या होता है? ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो कि क्लास 9 में तुमने पढ़ा। ए कितना है यहाँ? 1, बी कितना है? 4, सी कितना है? 4। तो यहाँ पे रख दो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी मतलब 4 अपॉन ए मतलब 1 माइनस 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी कितना है? 4 आ गया। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाला डायरेक्ट, बिना सिर्फ डायरेक्ट फार्मूले से। समझ गए? क्या कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रही बात? हाँ बेटा देखो, आप माल एक और क्वेश्चन देख लो। देखो सपोज करो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसने क्या कहा? डायरेक्ट सम ऑफ द रूट्स निकालो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालो बाय फार्मूला। उसने ये नहीं कहा कि रूट्स अलग अलग निकालो फिर उनको ऐड करो। उसने क्या कहा? जो रूट्स हैं उनको डायरेक्ट निकाल दो। ठीक है, सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल दो। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सबसे पहले ए देखो कितना है? 1 है। बी कितना है? 2 है। बी कितना है? 2 है। सी कितना है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? माइनस बी अपॉन ए, है ना? तो माइनस 2 अपॉन 1, माइनस 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ? सी अपॉन ए कितना हुआ? 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 यानी 1 आ गया। समझ गए? ये होता है डायरेक्ट फार्मूला लगा के अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है ना? रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाला जा सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई सारी बात? ठीक है, ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक, क्या दे रखा है? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अच्छा, इसमें देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। उसमें क्या दे रखा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि जो फार्मूला बनाया है ना वो अल्फा प्लस बीटा वाला, जो फार्मूला बनाया है उसका वेरिफिकेशन करके बताओ हमको कि वाकई में जो फार्मूला बनाया गया है वो सही है या गलत है। उसका वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने का तरीका क्या है भाई? तुम अल्फा और बीटा अलग अलग निकालो, है ना? अल्फा और बीटा अलग अलग निकालो, उनको ऐड करो, फिर अल्फा प्लस बीटा का फार्मूले से निकालो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा फार्मूले से निकालो और चेक करो कि वो सही है या नहीं है, तभी तो वेरिफिकेशन होगा ना। क्लियर है ना? चलो देखते हैं क्या है इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अगर हम इसके अल्फा बीटा अलग अलग निकाले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3। ठीक है, तो कौन कौन से अल्फा बीटा आ जाएंगे? x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, है ना? यानी एक अल्फा आ गया 2 और बीटा आ गया 3। ठीक, तो यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो आएगा 2 प्लस 3 यानी 5, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लें तो 2 इंटू 3 यानी, ठीक है, यानी 6। अब हम फार्मूला लगा के देख लेते हैं, यानी जो फार्मूला है हम उससे भी चेक कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं क्या होता है ना? यहां लिख दो यूजिंग फार्मूला। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? मतलब समझ में आ रहा है ना क्या वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ठीक, यूजिंग फार्मूला। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी कितना है? माइनस इंटू माइनस 5 अपॉन 1 कितना आया? 5 आया। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए। सी कितना है? 6 और ए कितना है? 1। ठीक है, ये 6 हो गया। देखो, है ना? ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। उम्मीद है सबको ये बात समझ में
आगे होगी, फैक्टराइज कर देंगे, अल्फा बीटा निकाल लेंगे, अल्फा बीटा को अलग से ऐड कर लेंगे, है ना, उसके बाद फार्मूला लगा के हम ऐड कर लेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, ए बी सी यहाँ से निकालेंगे, ये होता है ए, याद होगा सबको, ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, यही होता है ना। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग खुद से ट्राई करेंगे। ओके, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात? ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। चलो अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, देखो कैसे करना है। तो क्या कहा इन्होंने, अगर अल्फा और बीटा इसके क्या है ना, इसके क्या है, जीरोज हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के क्या है, अल्फा बीटा क्या है ना, जीरोज है। तो क्या कहा है इन्होंने कि अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो भाई अल्फा प्लस बीटा बता दो, क्या होता है -b/a। तो अच्छा इसको लिख लेते पहले, a कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है 1, सबको तो 1 ही है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a, -1/1 यानी 1, सॉरी -1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, ये भी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a 1। क्लियर? अब पूछा है उसने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये कैसे निकालेंगे, इसका तो कोई फार्मूला हमको पता ही नहीं। हाँ, है ना, क्या करते हैं हम, इसका अगर हम एलसीएम ले लें अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है हमको 1, और अल्फा प्लस बीटा यानी बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है ना, -1 आ गया, -1, तीनों हमारे हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में आ रही नुज़ात बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? क्या बेटा, तीनों का आंसर आ गए बेटा, तीनों हुए नहीं क्या? ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक, तीनों के आंसर आ गए हमारे। बेटा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा है, इस पर ध्यान ज्यादा देना, कुछ भी ना समझ में तुरंत पूछ लेना। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा लिखा तो उसको बता, हाँ, अल्फा प्लस बीटा लिखो चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखो, एक ही बात है। उससे बेटा 2 + 3 लिखो चाहे 3 + 2 लिखो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, प्लस है ना, तो क्या फर्क पड़ेगा। चलो क्या कहा फिर से एक बात, क्या है इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x² - 3x + 5। ठीक है, तो क्या कहा है, किस चीज की वैल्यू निकालनी, पहले अल्फा माइनस बीटा की निकालनी। ठीक है, तो भैया अल्फा माइनस बीटा की तो हमको वैल्यू पता ही नहीं, फार्मूला ही नहीं पता हमको अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं अल्फा, अगर इसमें से हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो कितना होगा, -b/a मतलब 3/2, है ना, 3/2, ये प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 5/2 बेटा, -5 कहाँ। ठीक है, चलो, तो अल्फा, अब अल्फा माइनस बीटा चाहिए हमको। ठीक है, तो हमारे पास कोई फार्मूला तो होता नहीं ऐसा कोई। ठीक है, तो लेकिन एक फार्मूला होता है, अगर हम कहें अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, होता है कि नहीं होता है, होता है। हमारे पास अल्फा बीटा तो है, लेकिन अब ये नहीं है, अब क्या करें, अल्फा माइनस बीटा निकल आएगा, लेकिन अब हमको ये नहीं पता। ठीक है, फंस गया मैटर। फिर अब हम क्या करें, हैं, तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर अगर हम लगा दें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, क्या ये हम बोल सकते हैं, होता है ना फार्मूला है। तो अगर हम यहां से वैल्यू निकालें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो क्या निकाल सकते हैं हम, तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, हो जाएगा। उठा के इसमें रख दो, तो ये अल्फा माइनस बीटा
इज इक्वल टू, ये स्क्वायर को इधर भेज दो, रूट हो जाएगा, है ना, रूट के अंदर। अब अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये रख दें तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, ये 2 अल्फा बीटा और ये वाला 2 अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम ये कहें कि हमको अब एक फार्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का था, एक अल्फा इंटू बीटा का था, अगर हम कहें अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अगर हमको चाहिए तो क्या यहां से निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? जब भी तुमको अल्फा माइनस बीटा चाहिए तुम ये लगा लो, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा निकाल लो और उसके बाद अल्फा माइनस बीटा निकाल लो, है ना? क्लियर? क्या बेटा, ये यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली, उठा के इसमें रख दो, समझे? तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ठीक। अब इससे ये होगा ना, देखो अल्फा प्लस बीटा तुमको पता था, फॉर्मूला पता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पता है, अल्फा माइनस बीटा हमको नहीं पता था, है ना? तो अल्फा माइनस बीटा हम कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, है ना? समझ गए? ठीक, चलो। तो अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 9/4 माइनस 4 इंटू 5/2 इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा, है ना, -10, एलसीएम लेके इसको निपटा दो। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आंसर इसका सही है, क्वेश्चन मेरे बनाए हुए हैं, अच्छा, तो हो सकता है गलत भी आ सकता है आंसर, मतलब इमेजिनरी। अब जैसे यहाँ देख के लग रहा है कि इमेजिनरी आंसर आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, है ना? तो बेटा ये क्वेश्चन मतलब मेरे खुद के बनाए हुए हैं ना, तो इसमें माइनस आंसर तो ऊपर नीचे हो ही सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? ठीक है, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर क्या आएगा, -31/4, तो रूट के अंदर माइनस आंसर नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि तुम लोगों ने अभी माइनस आंसर वाला पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? तो हमारे पास प्लस का आंसर आना चाहिए, तो तुम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो ये एक्चुअल में आंसर कितना होगा, √31/4 आई, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं अभी। चलो, बहरहाल मेन चीज हमारा मतलब है कि मेथड हमको समझ में आना चाहिए, आंसर से मतलब नहीं है, ठीक है? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। तो इस तरह से अल्फा माइनस बीटा हम निकालेंगे, ठीक है? चलो, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, है ना, इसको निकालना है मान लो, तो कितना होगा, एलसीएम ले लो इसका, अल्फा बीटा, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है? अब देखो माइनस कॉमन ले लो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा, क्या हो जाएगा ये? ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमको पता है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, अल्फा माइनस बीटा का क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता थी, इस इक्वेशन से कितनी आई थी, कितनी आई थी, 3/2 है ना, और अल्फा इंटू बीटा 5/2, इसमें पुट करो, आंसर निकाल लो, है ना? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रही बात? किसी तरह कोई डाउट तो नहीं? पक्का 100%? चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा, ये दे रखा है ना, बीटा स्क्वायर अल्फा, है ना? अब ध्यान से देखो, अगर अल्फा बीटा इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो अल्फा माइनस बीटा बचा कि नहीं, ठीक? अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता थी, है ना, जो भी थी। अब अल्फा माइनस बीटा फिर से उसी तरह निकालेंगे, कैसे, अभी जैसे पीछे फार्मूला है ना, क्या हो जाएगा, रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तुम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला लिख सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, ड्राइव करने की जरूरत नहीं, हमने ड्राइव इसलिए किया था ताकि तुमको समझ में आए कि कहाँ से आया फार्मूला, ठीक है? अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला डायरेक्ट तुम लोग यहाँ से याद कर सकते हो और वहाँ लिख सकते हो, ठीक है? तो वैल्यू पता है सबकी, पुट करो, आंसर निकालो। क्लियर? ओके, चले।
अब आता है थोड़ा सा और डिफिकल्ट। क्या दे रखा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा अब बताओ, क्या ये नहीं निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो ना आराम से, है ना? बस पागल इंसान। प्लस लगा हुआ है वहां अल्फा माइनस। पहले तो इसकी बात करते हैं, क्या है? हाँ, अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना आएगा? वही है क्या? 2 आएगा। अच्छा -4/3 है, -4, हाँ 4/3 आएगा ना। 4/3 कौवा अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो तुमको निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये भी तुमको पता, ये भी तुमको पता, ये नहीं निकाल पाओगे क्या? हैं? ये नहीं निकाल पाओगे? इसको इधर भेज दो। है इसमें कोई रटने वाली चीज तो है नहीं, आसान ही आसान है कि नहीं? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये भी पता तुमको, ये भी पता तुमको। क्लियर? रख दो, आंसर निकाल लो, है ना? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट, अब क्या दे रखा है? अल्फा स्क्वायर माइनस, अब दे रखा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसमें क्या लगा देंगे? अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तुमको पता है, अल्फा माइनस बीटा वहीं से आएगा। कहां से? अल्फा प्लस बीटा का है ना, इनटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल रख दो, अल्फा प्लस बीटा का रख दो और अल्फा बीटा की रख दो, सॉल्व कर लो, है ना? ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? क्या क्या बेटा? ये नहीं है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्या दे रखा है? अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा। मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबली आ सकते हैं, जो आना पॉसिबल है, उस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। ठीक है, समझ गए? चलो अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा तुमको पता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना अभी तुमको सिखाया है हमने, है ना? क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, है ना? अल्फा माइनस बीटा कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, है ना? इसकी वैल्यू पता, इसकी वैल्यू पता, इसकी वैल्यू पता, इसकी वैल्यू पता, खाली आंसर रखो, निकालो। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी तरह की? समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे। क्या दे रखा? इफ अल्फा बीटा वही सेम चीज, ठीक है। हाँ, अब ये देखो क्वेश्चन में गड़बड़ी है ना? क्या होगा ये अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है ना? ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा तो निकल ही आएगा, अल्फा इंटू बीटा निकल आएगा, इक्वेशन से, है ना? सेम चीज क्या है? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -4/1 यानी 4 अल्फा इंटू बीटा 3। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसमें ध्यान से देखो, अगर हम तो अल्फा स्क्वायर निकल आएगा, बीटा स्क्वायर निकल आएगा, क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना अभी पीछे सिखाया है हमने, सिखाया है ना? पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था, सॉरी होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये देखो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर ही तो है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब इसकी वैल्यू पता, इसकी वैल्यू पता, इसकी वैल्यू पता, उठा के यहां से रख दो। 4 का स्क्वायर 16 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अरे यार बेटा गलत, अल्फा इंटू बीटा 3 है, देखते नहीं तुम लोग भी, 9 होगा ना, इंटू इधर 4 का स्क्वायर 16 -2 इंटू 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90 आ जाएगा हमको, तो 90 आ रहा है?
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या बेटा, कोई डाउट है क्या? 3 का स्क्वायर 9, हाँ चले आगे, पक्का? जी वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का पूरा होल स्क्वायर है। हाँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पीछे भी बताया है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर किसी को डाउट हो तो पीछे वीडियो में जाके पहले इसकी वैल्यू निकालना सीख ले। क्लियर है? क्या देखा? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा मतलब बढ़िया। क्या देखा? अल्फा प्लस बीटा दे रखा है तुमको -1 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है तुमको -20, ठीक है, -1 और -20। क्या कहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या निकालना है तुमको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने, यानी अल्फा और बीटा निकालना है तुमको। तो क्या है तरीके हैं? एक तरीका ये है कि तुम वो क्वाड्रेटिक जो क्वेश्चन सॉल्व की जाती है सॉल्व कर लो। भाई दो इक्वेशन है, दो अननोन है, कर सकते हो ना। यहां से अल्फा की वैल्यू, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाली, कितनी आई? -1 माइनस बीटा, और उठा के इसमें रख दो, ठीक है। फिर बीटा की इक्वेशन बनेगी, बीटा की वैल्यू निकालना, जो बीटा निकलेगा फिर लाके यहां रख देना। एक तरीका तो ये, ठीक है, समझ में आ गई बात ना? एक तरीका समझ में आ गया ना? जैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि नहीं, उस तरह से कर लेंगे हम, ठीक। भाई यहां से अल्फा की वैल्यू निकाला, उसमें रख दिया, -1 माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू -20, माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा इंटू बीटा, माइनस से माइनस वो कट जाएगा 20, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके बीटा की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा बीटा की वैल्यू? +5 बीटा -4 बीटा -20 इज इक्वल टू 0, है ना। ऐसा नंबर, इसको मल्टीप्लाई करने 20 है, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, एक -5 आ जाएगी और एक आ जाएगी कितना कॉमन ले रहे हैं, हाँ प्लस का 4 आ जाएगी, ठीक है। एक -5 आई और तो इसमें पुट कर दो, एक बार -5 पुट करो, अल्फा पुट किया हमने -5, तो -1 -5 कितना आया? एक मिनट, माइनस प्लस हो जाएगा ना, कितना बचेगा? 4 आएगा, देखो अगली 4 ही आ गई, है ना। तो अगर 4 पुट करोगे तो -5 आ जाएगा। तो हमारे आंसर अल्फा बीटा कितना हुए? -5, 4। एक तरीका ये हो गया, ठीक है भाई। -5 पुट किया तो 4 आया, 4 पुट करोगे तो -5 आएगा। वो ऐसे ही होता है, जब दो ही अल्फा बीटा निकल सकते हैं तो पॉसिबल ही नहीं तीसरा 4 आंसर आने। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने निकल सकते हैं? 2, 4 आ ही नहीं सकते, इसलिए वो एक को डालने पे दूसरा आ रहा, दूसरे को डालने पे पहला आ रहा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, जब सम दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -20, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लो ना। कितना होगा? x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² -1x प्लस -20 इज इक्वल टू 0, तो x² प्लस x -20 इज इक्वल टू 0। देखो अभी जो इक्वेशन बनी थी एकदम वही तरह है। अच्छा क्यों वही इक्वेशन बनी है? कभी ये ध्यान में आई बात, क्यों वही क्वेश्चन बने? यहां से आंसर कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा, 4 और -5 आ जाएगा, आ जाएगी नहीं आ जाएगा? दोनों रूट आ गए अल्फा और बीटा, लेकिन वही इक्वेशन क्यों बन रही देखने में, सोचे हो कभी? हैं? अच्छा एक बात बता, ये कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है, ये आउट ऑफ द थोड़ा बॉक्स सोचना है, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसमें डालने पे आंसर 0 आना चाहिए x की जगह पे, तो डाल के देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -20 इज इक्वल टू 0। देखो वही इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई जो अभी सॉल्व कर रहे थे? तो बन गई, ठीक। चलो इसको छोड़ दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक। कुल मिला के ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? x की वैल्यू -4 गवाओ अल्फा आएगी, तो इस तरह से निकालो, चाहे उस तरह से निकालो, जैसे मन करे वैसे निकालो। क्लियर? नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² इतना इतना फाइंड द वैल्यू। अच्छा,
इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, यानी अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 4 है ना, तो क्या निकालना, ए की वैल्यू निकालनी, तो अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, सी अपॉन ए, तो सी कितना है -6 अपॉन ए कितना है ए, और कितना गिवन है ये 4, ठीक है, तो ए कितना 4 ही गिवन है ना बेटा, बेटा -6 होगा ना, देखो माइनस है, सी माइनस है, सी माइनस है ना, तो 6 अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा गिवन कितना है 4, तो ए कितना हो जाएगा -6 अपॉन 4, सॉल्व कर दो -3 अपॉन 2 आ गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा, यही दिया है ना, तो अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना होगा, पहले देख लो, ए कितना है 1 है ना, बी कितना है माइनस के प्लस 6, ए बी सी निकालने में गलती ना करना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, याद रखना। माइनस नहीं दिख रहा है इतना बड़ा बेटा, माइनस नहीं दिख रहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं होता है, चलो तो 2 के -1, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, ए बी सी आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा यहाँ से माइनस बी अपॉन ए, यानी के प्लस 6 अपॉन 1, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 2 है ना, और 2 के -1, ठीक है, उठा के यहाँ पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा यानी के प्लस 6, अब हाफ अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 2 के -1, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो, 7 आएगी है ना, के इधर जाएगा, हमको तो 7 आ जाएगी, क्या पक्का, ठीक, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, 7 ही आएगी ना, के उधर जाके 1 हो जाएगा, इधर आया 7, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलो क्या दे रखा है, इफ अल्फा बीटा 0 द पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड सेटिस्फाई द रिलेशन, अच्छा इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वैल्यू के की वैल्यू निकालनी है, तो चलो ठीक है, तो अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4 है, ठीक है, इन्होंने कहा ये गिवन है, ठीक है, तो के की वैल्यू निकालो, ये गिवन है तो के की वैल्यू निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत, तो हम पहले तो यहाँ वैल्यू रखेंगे ना, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है, समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलो ठीक, तो यहां से अल्फा इंटू बीटा कितना है, क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा बेटा 5 कहां, के अपॉन 2 होगा, ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेंगे, है ना, कितना आएगा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक, तो अब ये अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर कितना होगा, के स्क्वायर, ये ठीक है, के स्क्वायर अपॉन 4 माइनस क्या बेटा, कहाँ बेटा, अच्छा अल्फा, हाँ एक मिनट, ठीक, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा भी हम निकाला नहीं है, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -5/2, चलो अल्फा प्लस बीटा -5/2 यानी 25/4 माइनस 2 इंटू k/2 है ना, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 से 2 का कैंसिल हो गया, कितना बचेगा ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है ना /4 माइनस के, ये पुट कर देते हैं हम इसमें, ठीक, अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया हमको, अल्फा इंटू बीटा हमको पहले से पता था, इसमें पुट कर देते, उसने कहा कि ये चीज गिवन है ना, भाई सिंपल सी बात है, उसने क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा ये रिलेशन हमको पता है, के की वैल्यू निकालिए, जब ये गिवन है तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू अलग निकालना हम पीछे भी सिखा चुके हैं, यहाँ पे फिर से तुमने निकालना सीख लिया, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फार्मूले से ही पता होती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हुआ
25/4 माइनस के प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है k/2, ठीक है, इज इक्वल 21/4। ये अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम तो ये हाफ के है, ये माइनस का k कितना बचेगा माइनस का k/2, और ये छोड़ो इसको इधर भेज दो, कितना होगा माइनस, ये तो k/2 बचेगा, ये माइनस का k/2 बचेगा ना, पक्का है ना। ये एक है माइनस का और ये आधा है प्लस का, जरूरी नहीं एलसीएम लेके दिमाग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है भाई। माइनस के है एक है माइनस और आधा है के, ये प्लस का, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आधा माइनस का बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो माइनस के प्लस k/2 करके देख लो, माइनस के प्लस के कितना आएगा 2k, कितना आया माइनस k/2, ठीक है। माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4 माइनस 25/4, ठीक है। आंसर कितना आएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू -2 प्लस का 2, प्लस का 2 आएगी ना, क्लियर। देखो कोई डाउट किसी को, उम्मीद है सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन शायद। चलो क्या कहा है इन्होंने, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इनवर्स ऑफ अनदर, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यानी दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा दे रखा है, यानी अगर हम ये कहें कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, क्या ये भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। चलो तो हमने क्या क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना है -5/10 यानी 1/2, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है p/10। अच्छा बताओ, चाहे तुम ये रिलेशन लगा लो, चाहे ये बात सोच लो, या तो इससे देख लो, या ऐसा करो छोड़ो, तुम सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में कैसे, ठीक है। अब गिवन क्या गिवन है, गिवन अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो क्या हम अल्फा की जगह पे 1/बीटा लिख सकते हैं, 1/बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू p/2, क्या कोई दिक्कत, कैंसिल हो गया बीटा से बीटा, p की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज का लेक्चर बेटा यही खत्म करते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इसी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप सब लोगों को क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। और तुम लोगों को भी ये सारे क्वेश्चन लगाने बेटा, बगैर प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा, मैथ में प्रैक्टिस इज मस्ट, ओके। तो आज का यही लेक्चर खत्म करते हैं, टाटा।